बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 मुअज़्ज़िज़ बहादुर जज साहिबान सीसा पलाई दीवार बन गए। गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात के ख़िलाफ़ फुल कोर्ट इजलास जब चल रहा था, उसी दौरान अडयाला जेल में रेड अलर्ट की इतलात थी। अहम तरीन कैदी को लाहौर मुंतकिल करने की इतलात और कप्तान से 63 मिनट की खुफिया मुलाकात हुई, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं की गई। इस मुलाकात में क्या पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को भिजवाया गया, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और किस तरह से अहम तरीन मामले के ऊपर बिलाखिर 7 जजेस ने गेम डाल दी, जिसके बाद मुस्तकबिल का सियासी सिनेरियो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस का मामला, बदनीति पर मबनी तशहीर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास तलब किए जाने के हवाले से पहले खबर आई। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी तफसीलात आगे चलकर आपके सामने रखते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जी हाँ, एक दिन पहले इस किस्म की खबरें आ रही थी कि उनकी कानून की डिग्री से मुतल्लिक कराची यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तहानात की जानिब से मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला ख़त और इसके साथ साथ उनके खिलाफ शिकायत का दर्ज होना, सोशल मीडिया के ऊपर भरपूर मुहिम, एक प्रोपेगेंडा मुहिम उनके खिलाफ जारी थी। जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने को पहले इरादा ज़ाहिर किया था, कहा था, लेकिन जस्टिस जहांगीरी ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन आज फिर यह हुआ कि इस हवाले से फुल कोर्ट इजलास जो है वो तलब कर लिया गया। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताएं कि जस्टिस जहांगीरी उस वक्त आए थे सुर्खियों के अंदर जब उन्होंने फौजदारी मुकदमात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था और पुलिस को आइंदा मुकदमात में उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया था। और हाल ही में इस्लामाबाद से हारने वाले जो तीनों उम्मीदवार हैं, असल में जो नून लीग के उम्मीदवार जो हारे फार्म 45 के तहत, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जितवाया, उनकी जो है वो समात का मामला था, वहाँ पर भी नून लीग के उम्मीदवार ने उन पर अदम एतमाद का इज़हार किया और तासुब का इल्ज़ाम लगाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनके खिलाफ दरखास्तें दायर की, जिस पर फिर इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी हुई। उसके बाद मामला फिर ट्रिब्यूनल को मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म को मुअत्तल करते हुए इंतखाबी दरखास्तों का मामला वापस जहांगीरी साहब को भेज दिया था और उन दरखास्तों की समात भी आज जो है वो होनी थी। यानी ये था वो बैकग्राउंड के जिस बैकग्राउंड के अंदर ये सारा मामला जो है वो सामने आया। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर पेमरा और कुछ सहाफ़ियों को, जिनमें गुरीदा फ़ारूकी भी शामिल हैं, जिनमें अमार सोलंकी शामिल हैं, जिनमें हसन अयूब शामिल हैं, उनको नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समद रिफ़त इम्तियाज़ जो है वो इस बेंच के अंदर जो है वो शामिल थे। तारिक महमूद जहांगीरी साहब फुल कोर्ट के अंदर शामिल नहीं है। समात के आगाज़ पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एडिशनल अटार्नी जनरल से मुखातिब होकर कहा कि एडिशनल अटार्नी जनरल साहब, ऐसा नहीं चलेगा, हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जो भी इसमें मुलविस निकला है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। जिसने दरख्वास्त देनी है दे, जाए दरख्वास्त दे, किसी को नहीं रोक रहे। उन्होंने कहा कि पेमरा, पीटीए और एफआईए की क्या जिम्मेदारी है, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा? आप हुकूमत के नुमाइंदे हैं, इसलिए आपको बुलाया है। बाद जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली मगर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, वज़ीर कानून और अटार्नी जनरल ने कोई बात नहीं की, इसका मतलब है कि आप इसकी हमायत कर रहे हैं। एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि आपकी जानिब से कोई डायरेक्शन नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ऐसी बातें ना करें, क्या हम डायरेक्शन देंगे? क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? इदारा जाती रिस्पांस क्या होता है? जजेस कौंसिल को जवाब देंगे तो क्या जजेस जवाब देने के लिए रह गए हैं? उन्होंने कहा कि अदालत ने पेमरा, DGFIA, PTA, सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी, अम्मार सोलंकी और हसन अयूब को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत जो है वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। अब बज़ाहिर जिस तरह से ये नोटिस लिया गया था, कहा गया था कि गर्मियाँ जेल में गुजारेंगे, उसके बाद फिर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक ये समाअत मुलतवी क्यों हुई। ये इंतहाई टेक्निकल मामला है, इसके अंदर खबर है, क्योंकि इस किस्म की इत्तलात थी कि इस मामले के ऊपर अगर कोई फैसला आ जाता तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर टेकअप किया जा सकता था। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को पहले ही तैयार रहने को कह दिया गया था और ऐन मुमकिन था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फैसला आता तो फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी का बेंच बनाकर इस फैसले को रिवर्स कर देते या इस फैसले को मुअत्तल कर देते। इसलिए इंतहाई स्मार्ट मूव है ये।
आइनी और कानूनी मूव है, टेक्निकल मूव है। इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, इस मामले को आगे चलाया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियां भी कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है, फौरी तौर पर यह केस जो है वो टेकअप किया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों के अंदर कमी भी की जा सकती है। हालात को देखते हुए बेहतरीन किस्म का आइनी और कानूनी कार्ड है ये। इस मामले को जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रखा जाएगा उस वक्त तक इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए ज़राए इसको इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट करार दे रहे हैं कि ये नोटिस लिए जाने के बाद जो फुल कोर्ट बेंच बना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस मामले के ऊपर, और फिर गर्मियों की छुट्टियों तक इस मामले की समाअत का मुलतवी होना, अब ये तलवार लटक रही है हुकूमत के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जिन्होंने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर एक जाली झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान के खिलाफ चलवाई। एक और बड़ी खुशखबरी, एक और बड़ी खबर यह है कि जज को हरासा करने का केस डीपीओ सरगोदा समेत दीगर पुलिस अफसरान ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जज को ISI की जानिब से हरासा करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान डिप्टी पुलिस अफसर सरगोदा, रीजनल अफसर महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और मुतलका स्टेशन हाउस अफसर SHO ने लाहौर हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने दो मामलात हैं, एक रिट है, दूसरा मामला है तौहीन अदालत का। तौहीन अदालत के मामले का क्या करना है, अदालती मामन हिना हाफिज़ अदालत की मामनत करेंगी। बाद अज़ां अदालती मामन ने यह बताया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, अदालत के पास इख्तियार मौजूद है। इस पर अदालत ने कहा कि जिन पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो जवाब जमा कराएं। बाद में फिर ये मामला गैर मशरूत माफ़ी की तरफ बढ़ा। लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। ये भी एक अहम तरीन मामला है। पाकिस्तान के अंदर इन दिनों बड़ी अनहोनियाँ जो हैं वो हो रही हैं और हालात आहिस्ता आहिस्ता वो बहादुर जज साहबान जो आइन और कानून के साथ खड़े हैं उनके हक़ में हमवार होते नज़र आ रहे हैं। इद्दत निकाह केस का मामला था। हाई कोर्ट का हुक्म अहमियत रखता है, खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकता। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ मरकज़ी अपीलों के समाअत के दौरान जज अफजल मजोका ने यह रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मेरे लिए अहमियत रखता है, मैं इसकी खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकता। और वो हुक्म क्या है कि 12 जुलाई तक हर सूरत इस मामले के ऊपर फैसला करना है, इस मामले को लटकाया भी नहीं जा सकता। अब जनाब जो है वो इमरान खान के मुखालफिन की जानिब से और मुखालिफ वकला की जानिब से, क्योंकि अब इस मामले के ऊपर भी जो है वो फ़ैसला आना है, मामलात आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतकी इंजाम की जानिब बढ़ रहे हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर जुर्माना, बयान हल्फी दोबारा जमा कराने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबीना धांधली के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की दरखास्तों पर समाअत की। ये वही मामला था, इनको दीवार के साथ लगाने के लिए इनके खिलाफ मुहिम चलाई गई। वहाँ जो है वो 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच बन गया, फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहा है। यहाँ तारिक जहांगीरी साहब ने तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज पर 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना आयद करते हुए आइंदा समाअत से कबल दोबारा उन्हें बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया है। 7 दिन से ज़्यादा की वकील शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 6 माह में इलेक्शन अपीलों पर फैसला करना होता है। ट्रिब्यूनल में ने रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करनी है, 7 दिन से ज़्यादा की तारीख नहीं देनी। बहरहाल ये मामला आगे बढ़ रहा है और अब फार्म 45, फार्म 47 सामने आएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी इस अहम तरीन मामले के ऊपर भी होगा। दूसरी जानिब जनाब 7 रुकनी लार्जर बेंच सिविलियन ट्रायल जो फौजी अदालतों में हो रहा है उसके खिलाफ केस की समाअत के दौरान जो है वो सलमान अकरम राजा ने कहा कि 5 हफ्तों से फैमिलीज़ को मुलजमान से मिलने नहीं दिया जा रहा। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुलजमान को बुरे हालात के अंदर रखा गया है। जमाल मंदोखेल साहब ने पूछा कि अगर मुलाकात नहीं हुई तो कैसे पता चला बुरे हालात में रखा गया। बड़ा टेक्निकल सवाल था। वकील ने बताया कि जो लोग पहले मिले उन्होंने बताया कि उनको बुरे हालात के अंदर जो है वो रखा गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर मुलजमान को ऐसे रखा गया है तो गलत है, बेहतर होगा इस केस को चलाकर जो है वो फैसला करें। ये मामला भी आगे बढ़ेगा। अहम तरीन मामले के ऊपर ये रिमार्क्स भी सामने आए कि जना साहब ने जहाँ ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे उसे कैसे आग लगाई गई, ये भी पूछा जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने। मामला क्या है, मामला किस तरफ को चला गया, यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जजेस का क्या, उनके क्या रिमार्क्स हैं, उनका जो क्या मूड है वो नज़र आ रहा है। अदालती महाज के ऊपर बड़ी डेवलपमेंट्स का दिन था, अहम तरीन मामलात हैं और अहम तरीन मामलात के अंदर जनाब ये भी कहा गया आज अदालत के अंदर कि हुकूमत ने एक्स को इसलिए बंद कर दिया है कि ये मुल्की सलामती के लिए ख़तरा है। और ये वजारत दाखिला ने जनाब ये मौक़िफ़ अपनाया है
सिंध हाई कोर्ट में अपना जवाब जमा कराते हुए कि एक्स को बहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है, और इसके बावजूद कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, आज़ादी इज़हार राय की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वड्डे एंकर वेले कारबनगार मुलाजम साफ़ी इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर जो शोर मचाया करते थे वो खामोश हैं। 17 फरवरी को वजारत दाखिला ने एक्स को यानी ट्विटर को बंद कर दिया था, आज तक ये बंद है, और अब ये वजारत दाखिला कह रही है कि जनाब मुल्की मफाद है और दरख्वास्त नाकाबिल समात है, मुल्की मफाद के अंदर जो है इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए क्योंकि ये मुल्की सलामती के लिए ख़तरा है। देखिए जनाब क्या माहौल है पाकिस्तान के अंदर, किस किस्म के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो तमाम लोग, वो तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमें, इंसानी हकूक़ के इदारे जो इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर बड़ा चीखा करते थे, बड़ा चिल्लाया करते थे, वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं इन दिनों। और वजूहात आप अच्छी तरह से जानते हैं, कहाँ से फंडिंग है, क्या मामला है। बुग़्ज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ हो तो बोला जाए, लेकिन अगर कोई और हुकूमत आ जाए तो खामोशी इख्तियार की जाए। अहम तरीन मामले में 9 मई केस में अहम तरीन कैदी अडयाला जेल के शाह महमूद कुरैशी इतलात के मुताबिक उनको अडयाला जेल रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मामला था कोट लखपत जेल लाहौर में पेशी का। इसके साथ साथ ये भी इतलात थी कि जब उन्हें मुंतकिल किया गया तो उस वक्त जो है वो एक अहम तरीन शख्सियत जो आगे चल कर आपसे बात करते हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए तैयार थी, और 63 मिनट की मुलाकात भी हुई इमरान खान से। उसकी तफसीलात आगे आपको बताते हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने 9 मई से मुतल्लिक जना हाउस और थाना शादमान समेत दीगर जलाओ गिराओ के मुकदमात की कोट लखपत जेल लाहौर में समाअत की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को जेल ट्रायल के लिए अडयाला जेल रावलपिंडी से सुबह सवेरे कोट लखपत जेल जो है वो लाहौर जो है वो उन्हें रवाना किया गया। वहाँ जो है वो उनकी पेशी हुई, और अब ये इतलात हैं कि हथकड़ी लगाकर कोट लखपत जेल में उन्हें लाया गया। पेशी की हाज़िरी मुकम्मल होने के बाद उन्हें वापस अडयाला जेल की जानिब जो है वो रवाना कर दिया गया है। 9 मई 2023 को अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी के बाद PTI की तरफ से एक मुल्कगीर एहतजाज किया गया था, और उसके बाद फिर ये इस किस्म की सारी गिरफ्तारियाँ जो हैं वो सामने आई थी। इत्तलात जो हैं कि अहम तरीन मुलाकात हुई, खुफिया मुलाकात इसलिए करार दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए, हुकूमती ज़राए अडयाला जेल के ज़राए इस मुलाकात को उस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर रिपोर्ट नहीं कर रहे। ताहम ज़राए का ये दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अहम तरीन मामले के ऊपर उस वक्त जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था, इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर इंतहाई अहम तरीन मुलाकात की है। 63 मिनट के ऊपर मुश्तमिल ये मुलाकात थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ज़राए जो कि इस हवाले से दावा कर रहे थे कि पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट की जानिब से इमरान खान से मुख्तलिफ गारंटीज़ मांगी जा रही हैं, और चंद दिन पहले आरिफ अलवी साहब की जानिब से ये कहा गया था कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आए तो किसी किस्म का कोई ज़ाती बदला नहीं लेंगे। हाँ, दीगर जो तमाम तर मामलात हैं वो आइन और कानून के तहत चलाए जाएंगे। ज़राए का ये दावा है कि अली अमीन गंडापुर के ज़रिए एक मरतबा फिर इमरान खान को ये पैगाम भिजवाया गया है कि अगर इमरान खान मुस्तकबिल के सियासी माहौल के हवाले से कुछ गारंटीज़ मुहैया कर दें, कुछ ऐसे गारंटर्स जो हैं वो सामने ले आएँ कि जिनके ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का भी एतमाद हो, इमरान खान का भी एतमाद हो, तो फिर मामलात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर ये वाज़े कर दिया, उन्होंने ये कह दिया कि बात वाज़े कर दी जाए, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बता दिया जाए तमाम तर सियासी मुखालफिन को कि इमरान खान हर सूरत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात ही से मामलात आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुज़ाकरात किस पर होंगे, मुज़ाकरात से पहले क्या होगा, मुज़ाकरात से पहले एक माहौल बनाया जाना चाहिए। वो माहौल क्या है, एक बार फिर इमरान खान ने रिपीट किया। इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि माहौल ये है कि 9 मई के मामले के ऊपर साफ शफाफ जुडिशल कमीशन के ज़रिए इंक्वायरी कराई जाए। 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात जिस तरह से अवामी मैंडेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अवामी मैंडेट पाकिस्तानी अवाम से छीना गया, वो पाकिस्तानी अवाम के हवाले किया जाए, साफ शफाफ तहकीकात उसके ऊपर कराई जाए, और 9 मई और साइफ़र के हवाले से जितने भी बेगुनाह कैदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम आवाम, ख़वातीन, बच्चे, नौजवान जेलों के अंदर कैद हैं, फिल फौर उन्हें रिहा किया जाए।
उसके बाद ही ये मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारा इदारों से किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने भी चंद दिन पहले ये बात की कि इदारों से कोई इख्तलाफ नहीं, इदारों के अंदर बैठी हुई कुछ शख्सियात से इख्तलाफ है। एक तरफ जहाँ इस्लामाबाद के हल्के ये आज अहम तरीन मामला रिपोर्ट कर रहे थे 7 जज साहिबान के फुल कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, दूसरी जानब ये बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट ये चल रही थी जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उस तरह से रिपोर्ट तो नहीं किया गया, लेकिन इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट इसे इस्लामाबाद के बाखबर हल्कों की जानिब से करार दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर इमरान खान की रिहाई के इम्कानात क्योंकि जो है वो 100% के करीब हैं। 12 जुलाई को हर फीसद इमरान खान जो है वो 12 जुलाई को हर सूरत इद्दत केस का जो फ़ैसला है वो आना है। और इस वक्त हालात यही बता रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर मज़ीद कोई गैर आइनी गैर कानूनी नाजायज़ केसेस अभी तक नहीं बनाए जा सके। जल्द इमरान खान पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे और जल्द इस चुनतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक है उसे लीड करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।